राधे राधे मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और राधा कान्हा की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। तो आज हम जन्माष्टमी की कुछ स्पेशल चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे और डेली रूटीन की, जैसे हम पूजा सेवा किस तरीके से करते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारे यहाँ पे जैसे जन्माष्टमी डेकोरेशन बनती है, उसमें हमें जैसे फ्लावर्स वगैरह क्या क्या डेकोरेट करना है, तो न्यू आइडियाज़ मैं आप लेके आने वाली हूँ अपने चैनल पे। आपको देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और न्यू क्रिएटिव आइडिया देखते हैं और वीडियो को ज़रूर लाइक करते रहें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे पूजा सेवा की स्टार्ट करी थी। मैंने पूजा सेवा करना स्टार्ट किया था। सुबह मैंने कान्हा जी को जगा दिया था, उसके बाद फिर आरती वगैरह की थाली भी तैयार कर दी थी। यहाँ पे मैंने स्नान आदि मैंने करा दिया था। स्नान की वीडियो एक्चुअल में मैंने रिकॉर्डेड नहीं करी थी, वो मैं पता नहीं कैसे भूल गई। कहते ना कान्हा राधा की सेवा करते करते मैं वो बनाना भूल गई। यहाँ पे स्नान आदि कराने के बाद फिर मैंने यहाँ पे करी इत्र की सेवा। इत्र की सेवा करी थी। हमें ना अंगूठे का बिल्कुल यूज़ नहीं करते, और जो भी जैसे हमने उंगली वगैरह में रिंग्स वगैरह पहनते हैं तो भी मैं उतार देती हूँ पहले से ही, क्योंकि कहीं कान्हा जी का कोमल, जैसे बोलते हैं ना कि कान्हा जी का बहुत ही कोमल हमारे श्री अंग है, उसको अंगूठी वगैरह के साथ हम नहीं स्पर्श कर सकते हैं, ऐसा भाव हमें रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने स्नान आदि कराने के बाद इत्र वगैरह की सेवा भी कर दी थी। सेवा करने के बाद इत्र वगैरह मैंने लगा भी दिया था कान्हा जी के श्रीअंग पे, राधा जी के श्रीअंग पे। ऐसे ही मैंने राधा रानी की सेवा वगैरह भी यहाँ पे कर दी थी मैंने पहले से ही। ऐसा धीरे धीरे हमने आराम से ये सारा काम भी कर लिया था। अब यहाँ पे फिर आती है आरती की बारी। आरती भी जैसे हम डेली रूटीन में आरती करते हैं वो आरती हम कर सकते हैं। और आरती करते टाइम जो पानी का जो पात्र होता है वो ज़रूरी रखना चाहिए, उसमें अग्निदेव को शांत करने के काम आता है वो। उसके बाद आरती वगैरह की, उसके बाद फिर मैंने कान्हा जी को लगाया चंदन। मैं यहाँ पे गोपी चंदन का यूज़ करती हूँ, कान्हा राधा दोनों को ही लगाती हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा जो बचता है उसे अपने मस्तक पे धारण कर लेती हूँ। उसके बाद फिर ये थी तुलसी की मंजरी। तुलसी की मंजरी मैंने कान्हा जी को अर्पित करी, क्योंकि अभी मौसम में बारिश का अभी आने वाली है, जैसे बारिश तो अभी है ना बहुत सारी कच्ची कच्ची मंजनी आएगी, तो ये कहते हैं कि बहुत ही शुभ माना जाता है। कभी भी आप नर्ग के दर्शन तो नहीं कर सकते हो अगर ये कान्हा जी को आप अर्पित करते हो तो, और आप में गलत आचरण भी नहीं होते हैं अगर ये कान्हा जी की सेवा पूजा में आप अर्पित करते हो तो। इस तरीके से फिर मैंने मंजनी वगैरह भी अर्पण कर दी थी। अर्पण करने के बाद फिर मैंने अपनी करी डेली रूटीन की, जैसे आरती, जो भी हम आरती बोलते हैं करते हैं वो आप आरती कर सकते हैं। हमने यहाँ पे करी आरती। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और यहाँ पे फिर मैंने घंटी वगैरह बजा के कान्हा जी की आरती कर दी थी। घंटी बजाना पूजा सेवा करते टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम जब भोग लगाते हैं तब भी हमें घंटी बजानी चाहिए, कोई भी कुछ भी प्रसादी देते हैं तब भी करनी चाहिए। या फिर मैंने लगा दिया था कान्हा राधा को भोग। ये मैंने फिर प्रसादी आपके साथ शेयर की कि प्रसादी में मैंने क्या क्या भोग लगाया। दही और सिंपल पराठे का मैंने कान्हा राधा को भोग लगाया था। अब फिर हो चुकी थी दोपहर। दोपहर में हम क्या काम करते हैं, देखिए यहाँ पे आती है जन्माष्टमी डेकोरेशन की बारी। ये तो मेरी डेली रूटीन की पूजा थी जो हम करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास टाइम मिलता है उसमें मैंने ये लिया था एक कॉटन टाइप में एक छोटा सा कपड़ा था जो कि हमारा रखा हुआ था, वो मैंने क्लॉथ ले लिया और उसको जितना ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा या छोटा, जो आप मेज़रमेंट रखना चाहो उतना बड़ा कट कर सकते हो स्क्वायर शेप में। अब मैंने क्या किया था, मैंने तो ना तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था ना मैंने बहुत ही ज़्यादा छोटा रखा था। इसके लिए मैंने मीडियम साइज़, मुश्किल से ऐसे 10 बाई 10 के मैंने यहाँ पे पीसेस कट कर लिए थे। और यहाँ पे मैंने 6 पीसेस कट किए थे, क्योंकि 6 पीसेस इसीलिए किए थे कि 1 बाई 1, क्योंकि कपड़ा हमारा हल्का होता है और वो सीमेंट वगैरह में जैसे जाए तो वो है ना फिर बिखर जाता है, वो अच्छे से बन नहीं पाता। इसलिए मैंने यहाँ पे फिर ज़्यादा ही कपड़ा मैंने रखा था। और ज़्यादा कपड़ा जैसे यहाँ पे 6 पीसेस कट करने के बाद उसके बाद मैं आ गई थी सीमेंट लेने के लिए। ये सीमेंटेड पॉट है, आपको थंबनेल पर देख के पता चल गया होगा कि मैं सीमेंटेड पॉट बनाने वाली हूँ।
यहाँ पे हल्का सा मैंने थोड़ा सा बजरी डाली थी, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, बजरफुट जो होता है ना, जैसे सीमेंट के जैसा ही बजरफुट और क्रैशर वगैरह जो होते हैं उसी टाइप में मैंने यहाँ पे डाली थी, और थोड़ा सा वो भी मालूम। बाकी का मैंने यहाँ पे सीमेंट का ही यूज़ किया था। सीमेंट का एक बहुत पतला सा घोल बना लेना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत गाढ़ी भी नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल टेक्सचर में होना चाहिए। यहाँ पे फिर मैंने 2-2 लीटर की बोतल ली है, उसमें मैंने पानी भरा है, क्योंकि अगर पानी नहीं भरोगे तो वो है ना, बोतल इतनी हल्की होती है कि वो इधर से उधर डगमगाई जा रही थी। इसीलिए मैंने क्या किया, उसमें ना आधा बोतल पानी भर लिया, जिससे कि वो एक जगह पे स्टे हो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ली पॉलीथीन जो डेली हम यूज़ करते हैं, वो वाली मैंने पूरी बोतल के चढ़ा दी थी ऊपर से नीचे की साइड। और यहाँ पे देखिए, जो हमने पीसेस कट किए हैं उनको हम पहले तो गीला करेंगे पानी से गीला करना ज़रूरी है पहले, क्योंकि उसमें ना अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छे से सीमेंट एक पॉइंट में हमारा चला जाए, इसलिए। तो यहाँ पे फिर मैंने ये गीला कर दिया। उसके बाद गीला करने के बाद सीमेंट में हमने एक डुबकी लगवाई उसमें। यहाँ पे मैंने अच्छे से फिर सीमेंट में यहाँ पे लगाया था। देखिए 1 बाय 1 अच्छे से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये जो काम होते हैं वो पेशेंस के होते हैं एक्चुअल में। सीमेंटेड प्लॉट एक बार में बन के तैयार नहीं होता है। मैंने भी ये 3-4 दिन में ही बनाया था। ये मेरी कम से कम 3-4 दिन पहले की वीडियो है, जब मैंने ये बना के तैयार किया है। इस तरीके से फिर हमने वो कर लिया, और बोतल को इक्वल साइज़ में बीच में जहाँ पे हम मिड रखा है ना, वहाँ पे ऐसे अच्छे से उसे हैंग कर देंगे बोतल के ऊपर। आपके पास अगर बोतल वगैरह भी अवेलेबल नहीं है, या फिर आपको बोतल वाला जैसे ये वाला शेप नहीं चाहिए, तो क्या कर सकते हैं कि कुछ और भी डिब्बा वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे सिंपल बोतल का यूज़ किया था, और मुझे काफ़ी इससे मतलब काफ़ी सेटिस्फाई लगा था। शेप भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे फिर मैंने 1 बाय 1 सबको ही डिप कर दिया। सबको एक साथ डिप करने के बाद अच्छे से खोल के हमने यहाँ पे सीमेंट लगाया। फिर सीमेंट वगैरह यूज़ करने के बाद फिर हम यहाँ पे मतलब अच्छे से उसे ना बहुत ही अच्छे से, मतलब सीमेंट से हो जाए, इस तरीके का हमें करना है। ये देखिए, इस तरीके से मैं करती जा रही थी। और आपको इसमें थोड़ा सा पेशेंस इसलिए भी रखना है, क्योंकि 3-4 दिन इसे सूखने में लगते हैं। और सूखने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली इस पर कुछ भी अप्लाई कर देंगे, नहीं, हमें इस पर पहले पानी का स्प्रे करना होता है, उसके बाद ही हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए 1 लेयर चढ़ाई, फिर मैंने यहाँ पे 2nd लेयर भी चढ़ाई। 2nd लेयर चढ़ाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे 1 2 3 जैसे 3rd लेयर भी, तो यहाँ पे 3 मैंने यूज़ किया था। और एकदम मतलब चिपक जाना चाहिए एक दूसरे से, इस तरीके से मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ये देखिए अच्छे से हो गया ना, इस तरीके से हमें करना है। अब 2nd पे भी हम सेम चीज़ रिपीट करेंगे। इस तरीके से हमने देखिए यहाँ पे साइड में एक मैंने जैसे हमारे कप वगैरह टूट जाते हैं, उससे भी एक मैंने जन्माष्टमी डेकोरेशन के लिए कुछ आइडियाज़ बनाया। अगर आपको हमारे चैनल पे वो देखना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और वीडियो को प्लीज़ यार अभी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में आप लाइक वगैरह करना भूल जाती हो, इसीलिए वीडियो को अभी लाइक कर दो स्टार्टिंग में ही। हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए, अच्छे न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ और लाने के लिए। जब व्यूज़ वगैरह जाते हैं तो हमें भी मन लगता है थोड़ा काम करने के लिए, नहीं कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारे सपोर्ट मिल रहा है, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा अभी तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी का भी, बट देखते हैं कि कब किसका क्या सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से इनको यहाँ पे सेट कर दिया था कपड़ों को। उसके बाद सेट करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा सीमेंट लगा दिया था। अब ये हो चुके हैं सूख के तैयार। देखिए अभी से इनका लुक बहुत ही प्यारा है। ये देखिए इस तरीके से हमारे ये बन के तैयार हो जाएंगे, और ऐसा नहीं कि अलग अलग जो क्लॉथ हैं वो हट जाएंगे, नहीं, ये अच्छे से इस तरीके से बन के फिर तैयार हो गए। इनको फिर हमने तैयार कर लिया। उसके बाद फिर हम इस पर रेगुलर पानी के स्प्रे करते रहे, रेगुलर पानी के स्प्रे 1 दिन तक ही। फिर मैंने सोचा कि इसमें, क्योंकि ये ना खड़े नहीं हो रहे थे, और उनका जो नीचे का जो बेस था वो था बहुत ही पतला, बोतल की ढक्कन जितना था, तो स्टिक नहीं हो रहे थे। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स का यूज़ किया, बट मुझे वो सक्सेसफुल नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगा। इसलिए फिर मैंने बाद में ना कप का यूज़ कर लिया, जो प्लास्टिक के कप नहीं आते वाइट, और या पेपर कप आते हैं, उनका यूज़ कर लिया था। देखिए इस तरीके से
ये तो आप समझ जाएंगे, ये नॉर्मल सी चीज़ मैंने की है। इस तरीके से ग्लास का यूज़ करने के बाद ये अच्छे से खड़े भी हो गए थे। और ये देखिए ऊपर नीचे से चारों साइड से मैंने दिखा दिया कि ये किस तरीके से लग रहा है। अच्छा तो ये भी लग रहा था। उसके बाद फिर हम करेंगे इस पर पेंट। यहाँ पे मैंने वाइट पुट्टी आप यूज़ कर सकते हो, रब करके इसे फिर वाइट पुट्टी आप अप्लाई कर दीजिए। ये बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस तरीके से फिर पेंट करने के बाद ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। लग रहे नहीं लग रहे प्यारे, वो सच बताना कमेंट में इतना तो बता के ही जाना कि अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे। देखिए इस तरीके से वो बन के हमारे गेट रेडी यहाँ पे ये तैयार हो चुके हैं। और मैं इनको जन्माष्टमी पे किस तरीके से यूज़ करने वाली हूँ वो तो मैं आपको जन्माष्टमी डेकोरेशन की वीडियो में ही बताऊँगी। अगर वीडियो वो चीज़ देखनी है तो हमारे साथ रेगुलर हमारी वीडियोज़ के साथ जुड़े रहें। सभी को थैंक यू सो मच वीडियो एंड तक देखने के लिए। सभी को प्यार से राधे राधे। श्री जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे।